वेलकम बैक। मैं लवकेश सहाय एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। यह आपकी ईवीएस पेडागोजी क्लास है। इससे पहले मैंने जो है 15 से 20 जो इनकी ईवीएस पेडागोजी की जो वीडियोस हैं वो अपलोड कर रखी हैं। यदि आपने वो नहीं देखी है तो उन्हें जाकर जरूर देखें। इसके साथ ही आपको जो और भी जो पेडागोजी के सब्जेक्ट हैं उनकी भी वीडियोज़ आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार फिर अपने पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है, समाजशास्त्रियों के अनुसार परिवार में, अब परिवार मतलब जो समाजशास्त्री हैं वो क्या कहते हैं परिवार के बारे में, आपको वो बताना है। पहला, पति पत्नी और बच्चों का होना अनिवार्य है। आपका पहला ऑप्शन ठीक है। दूसरा, माता पिता और पति पत्नी का होना अनिवार्य है। नहीं, माता पिता और बच्चों का होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर आपका पति पत्नी और बच्चों का होना अनिवार्य है। देखो तीसरा कथन भी ठीक है, लेकिन जो पति पत्नी, माता पिता नहीं, पति पत्नी और बच्चे का होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन भी गलत है और फोर्थ ऑप्शन तो आपका गलत होगा ही। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वही यहाँ पर ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन के कार्य में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है। रूपात्मक आकलन के बारे में आपको बताना, ठीक है, कौन सा शामिल है। तो पहला, पाठ में दी गई महत्वपूर्ण शब्दावली की परिभाषा की व्याख्या करना। दूसरा, दिए गए प्रयोगात्मक क्रियाकलापों को पूरा करना और अपने अवलोकन को दर्ज करना। ये भी ठीक है और पहला भी ठीक है, आपका ऑप्शन ठीक है। थर्ड ऑप्शन, दिए गए प्रयोगात्मक प्रारूप के चिन्हांकन वाले आरेख बनाना। आपका थर्ड ऑप्शन भी ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ABC तीनों ही ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन ठीक होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसने परिवार के कार्यों का वर्गीकरण आवश्यक और अनावश्यक रूप में किया। अब वो कौन व्यक्ति था जिसने कहा कि परिवार दो तरीके का होता है, पहला आवश्यक और दूसरा अनावश्यक, मतलब ऐसा उसने डिवाइड कर दिया परिवार को। ठीक है, तो मैकाइवर था, लुडबर्ग था, ओकबर्न था, निमकोफ था। तो यहाँ पर जो आपका मैकाइवर, ये थे जिन्होंने आपका जो परिवार का वर्गीकरण करा आवश्यक और अनावश्यक करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पर्यावरण अध्ययन कक्ष में सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थियों को, और सीखने की जो प्रक्रिया चल रही है, ठीक है ना, लर्निंग प्रोसेस चल रहा है बच्चे का, उस प्रक्रिया के दौरान क्या होगा। पूरी पाठ्य पुस्तक को ध्यान से पढ़ेंगे और महत्वपूर्ण पंक्तियों को चिन्हित करने के लिए कहना, मतलब आप बच्चों से क्या कहोगे कि ये बेटा आप पूरी किताब को पढ़ो और इनमें जो मेन मेन लाइन है उन्हें अंडरलाइन कर लो। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है, कक्षा में होने वाली चर्चाओं पर नोट बनाने के लिए कहना, गलत, आप ऐसा नहीं कहोगे। तीसरा, अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों को करने के लिए कहना चाहिए, वह टीचर कराते हैं लेकिन ऐसा आप नहीं करोगे। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन, सीखने और उनसे अपेक्षित प्रतिक्रियाओं पर मनन करवाना चाहिए, कि जो सीख रहे हैं उनसे उन्होंने क्या सीखा है ना, उस चीज़ को उन्होंने कितना सीखा, कैसे सीखा, इस पर मनन करना कि मैंने कितना सीखा है। आप ये क्या बच्चों से बोलोगे, ठीक है, कि आपने बच्चों को कुछ पढ़ाया, बच्चे इस पर खुद मनन करें कि मैंने कितना सीखा है इतने चैप्टर में से, 70%, 50%। ठीक है, उसके बाद फिर मतलब आप ये क्या हुए, सीखने की प्रक्रिया का एक भाग है एक तरीके से। तो आपको यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है वही ठीक है और सब आपका ऑप्शन अप्रोप्रिएट नहीं है इसके आंसर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यदि किसी मरीज के दांतों में दर्द होने के साथ साथ खून भी आता है तो उसे डॉक्टर खट्टे फल खाने की सलाह देता है, क्योंकि मतलब जो खट्टे फलों से दांतों के रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। खट्टे फलों से हमारी प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। खट्टे फलों में विटामिन C होता है जिसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। और फोर्थ ऑप्शन आपका, खट्टे फलों से दांत साफ हो जाता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है कि खट्टे फलों में ना आपका विटामिन C होता है, जिसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। मतलब यदि आपको स्कर्वी रोग है तो आपके जो दांत और मसूड़ों में से खून निकलना स्टार्ट होगा कुछ इस तरीके। ठीक है, तो विटामिन C की कमी से ये होता है, मसूड़ों में खून आना और दांत में दर्द होना। यदि आप खट्टे फल खाओगे तो आपको जो है विटामिन C की पूर्ति होगी और जो आपको स्कर्वी रोग जो है ये नहीं होगा। तो इसलिए आपका यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना बच्चों में विद्वान भाषी और सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है, उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है, पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है, और फोर्थ ऑप्शन है, स्थानीय या विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। कि कहानियों के प्रति, कहानियों के थ्रू बच्चे नई नई चीज़ों को खोजने के लायक बनते हैं। ठीक है ना,
वो नई चीज़ों को खोजते हैं प्रकृति में, क्योंकि प्रकृति के कहाँ मतलब जो कहानियाँ वो प्रकृति के ऊपर बेस्ड होती हैं। कोई पॉल्यूशन पे है, कोई किसी चीज़ पे है, ठीक है, इस तरीके से। और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करना। कहानियों के थ्रू बच्चे अपने मन से कहानी बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अच्छी बात है कि उनकी कल्पना शक्ति है वो विकसित हो। तो यहाँ पर आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी मित्रता सर्वोत्तम है। अब यहाँ पर आपको यदि पता हो, एक होती है फ़ायदे की मित्रता, एक होती है जो आपकी जो रियल फ्रेंडशिप होती है, ठीक है, जिसमें भावना ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका आनंद की मित्रता, दूसरा उपयोगिता की मित्रता, तीसरा ऑप्शन है आपका अच्छाई की मित्रता, और फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो सर्वोत्तम जो मित्रता होती है वो होती है आपकी अच्छाई की मित्रता, ठीक है, जिसमें आप सिर्फ इसलिए ही मित्रता नहीं करते हो कि सामने वाला व्यक्ति कैसे मुझे कुछ फ़ायदा होगा या फिर मुझे उपयोगिता हो, मुझे मतलब उससे कुछ फ़ायदा होगा, ठीक है ना, बेनिफिट मिलेगा, बल्कि इसलिए करते हो क्योंकि उसमें कुछ अच्छा ही है ना, आपके जो है विचार उससे मिलते हैं, ठीक है, थॉट्स मिलने चाहिए। और जो ना ही आपके आनंद की मित्रता होती है कि सिर्फ सिर्फ घूमना फिरना खाना पीना, ठीक है, और यदि सामने वाले के पास यदि वो चीज़ नहीं कर सकता तो वो आपका दोस्त बनने लायक नहीं है, ऐसा भी नहीं है। तो ये मित्रता 3 प्रकार की होती है। यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को निम्नलिखित में से किसका मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। अब जो एनवायरमेंटल जो स्टडीज़ के जो टीचर है उसको किस चीज़ का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। पहले बालक के अधिगम का करेगा, पाठ्य सहायक सामग्रियों का। थर्ड ऑप्शन है आपका बालक की उपलब्धियों का, तो इसका ही मूल्यांकन करेगा, और उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये तो नहीं होगा। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है पाठ्य सहगामी गतिविधियों का जो है मूल्यांकन टीचर नहीं करेगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पर्यावरण उन्मुखी योजना वर्ष 1988 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। जो इस तरीके के जो कथन है वो आपको एक अलग सेपरेट डायरी में बना लेना चाहिए, क्योंकि जो सन होती है ना ये आगे पीछे हो जाती है, तो हल्का धुल्का तो वहाँ पर व्यक्ति जो है गलत कर जाता है। दूसरा, राष्ट्रीय हरित कोर का उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले में इको क्लबों की स्थापना करना है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। सिर्फ पहला सही है, सिर्फ दूसरा सही है, या फिर दोनों ही आपके सही है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है, जो ए और बी है, आपके दोनों ऑप्शन यहाँ सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक स्तर पर विज्ञान में सामाजिक विज्ञान को एक ही विषय पर्यावरण अध्ययन के तहत पढ़ाया जाता है। यह है विज्ञान शिक्षण का, मतलब यह विज्ञान शिक्षण का डैश है। ये जो लाइन है वो आगे पीछे हो चुकी है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अध्यापक केंद्रित नहीं है, अनुशासन केंद्रित भी नहीं है, और सामान्य उपागम भी नहीं है। ये आपकी एकीकृत उपागम, उन्होंने 2 सब्जेक्ट को जो है प्राइमरी लेवल पर एक ही बना कर दे रखा है, ठीक है। और आगे जाकर जब हम प्राइमरी के जो हम पार कर लेते हैं तो ये जो है, तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, निश्चित उद्देश्यों के सिद्धांत के अंतर्गत शिक्षण अधिगम लक्ष्य निर्धारित करके कराया जाता है। निश्चित उद्देश्य के सिद्धांतों के अंतर्गत शिक्षण अधिगम लक्ष्य को निर्धारित करके कराया जाता है, ठीक है। दूसरा, जब शिक्षार्थी को यह मालूम होता है कि क्या लक्ष्य है तब उन्हें अधिगम में रुचि आएगी। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही। देखो आपका जो पहला ऑप्शन है वो भी ठीक है, और जो सेकंड ऑप्शन है आपका वो भी ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो थर्ड ऑप्शन है ए बी दोनों ही ऑप्शन ठीक है, क्योंकि जब आप पहले एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लेते हो कि हमें यदि पोल्यूशन चैप्टर पढ़ाना है तो बच्चे के अंदर पोल्यूशन से जो रिलेटेड जो भी कारण हैं, किन चीज़ों से होता है, क्या हमें करने चाहिए इसके लिए उपाय, है ना, या पोल्यूशन से जो बीमारी होती है, जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स जो प्राइमरी लेवल के लिए होने चाहिए, बच्चों को पता होने चाहिए, वो बच्चे को पता चले। आपका उद्देश्य है जो यदि आप ये डिसाइड कर लेते हो तब आप बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दो, ठीक है, कि हमने हमारा ये ऑब्जेक्टिव है, हम पोल्यूशन चैप्टर इसलिए पढ़ा रहे हैं कि बच्चे को पर्यावरण से समझ ही आएगी, हमें पक्षियों के बारे में समझ ही बच्चे को ये पता चलेगी कि, और पेड़ पौधों के बारे में समझ ही आएगी, घरों के बारे में समझ पैदा ही ये होगी। तो हमारा कुछ लक्ष्य है, कुछ उद्देश्य है, ठीक है, उनके बारे में बच्चे को बताना, इन्फॉर्मेशन देना छोटी छोटी। और जो सेकंड ऑप्शन है वो ये है कि जब बच्चे को डिसाइड हो जाता है कि हाँ मुझे इस चीज़ को पढ़ने से कुछ इस चीज़ के पर्टिकुलर के बारे में जानकारी मिलेगी, तो उससे रुचि लेने लगते हैं। जैसे बच्चे को पता है घर के बारे में, ठीक है ना, यदि है ना, लेकिन जब बच्चा इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ता है कि इससे हमें अलग अलग प्रकार के घरों के बारे में पता चलेगा, लोगों के बारे में पता चलेगा, खान पान के बारे में पता चलेगा, ठीक है, रहन सहन के बारे में पता चलेगा, तो बच्चा उसमें रुचि लेने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? अब जो मिला हुआ वो आपको बताना, ठीक है। बीमारी के बारे में नहीं, ये तो आपके प्राणी जगत के बारे में। पहला मोनेरा जो है विषाणु का अध्ययन है। प्रोटिस्टा आपका जीवाणु का अध्ययन है। फ्लोरा आपका जंतु जगत का अध्ययन है। और जो फोना है वो आपका मतलब कवक का अध्ययन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन है जो जो सही से मिला हुआ है। फ्लोरा आपका जंतु जगत का अध्ययन, और जो फोना होना चाहिए वो आपका फूल पौधों का अध्ययन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो ठीक होगा, जो सही मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्राथमिक स्तर पर बच्चे को आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है डैश का प्रयोग करना। तो गृह कार्य का प्रयोग करना है, या फिर पोर्टफोलियो का प्रयोग करना है, आवधिक परीक्षण का प्रयोग करके आप जो आकलन कर सकते हो सबसे अच्छे तरीके से, या योगात्मक कार्य द्वारा। जो आपका थर्ड ऑप्शन है पोर्टफोलियो, जो बच्चे का बनाया जाता है, ठीक है। इसमें हम बच्चे की सभी चीज़ों को ऐड किया जाता है, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, लेकिन ये सोच कर ऐड नहीं किया जाता कि बच्चे की कमियों को ऐड किया जाए, ठीक है। कि हाँ अब कोई बच्चा गलत चीज़ें मतलब उद्यम कर रहा है, फिर कुछ ऐसा बिहेवियर कर रहा है जो पॉजिटिव नहीं है, ठीक है, और समाज के अकॉर्डिंग नहीं है, ये चीज़ें सोच कर ऐड नहीं की जाती। बस यह है कि बच्चा जो कर रहा है हमें पता नहीं चाहिए कि बच्चे को कहाँ कमी आ रही है, कहाँ दिक्कत आ रही है, बच्चा किस तरीके से कोई काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। एक अच्छे दत्त कार्य का जो मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? दत्त कार्य मतलब शायद आपका जो होमवर्क है, ठीक है, जो आप घर के लिए गृह कार्य देते हो। अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई, गलत, ये दोहराई तो नहीं है। समय का बेहतर उपयोग निश्चित करना, गलत। शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना। अब घर पे जाकर आपको पता थोड़ी चलेगी कि बच्चा कितना अनुशासन में है कितना नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। आप होमवर्क इस तरीके का देते हो बच्चों को कि बच्चा रटे ना, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो ठीक होगा। जो जो फाइनल क्वेश्चन है इस वीडियो का वो है आपका, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते इस समय प्रीति प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। 5वीं क्लास के बच्चों को पढ़ा रही है वो पर्यावरण से संबंधित जो 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 चिंताओं के बारे में, ठीक है। और वहाँ पर वो क्या कर रही है, प्रदूषण के बारे में अधिक बल दे रही है, प्रदूषण के ऊपर। और वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में कौन सा सर्वाधिक उपयोगी या प्रभावी हो सकता है? यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षा मतलब विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों को चार्ट बनवाकर मतलब बच्चों का ये आपको चार्ट बनवाने हैं, ठीक है ना, ये है। तो ऐसा नहीं करना। दूसरा, विद्यार्थियों को शैक्षिक भ्रमण पर ले जाकर किसी प्रदूषित नदी को दिखाना। थर्ड ऑप्शन आपका विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह के लिए कहना, परियोजना पर कार्य करना। अब एक परियोजना पर कार्य करने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन है आपका किसी विशेष विशेषज्ञ को निमंत्रित करना। तो यहाँ आपका जो है यहाँ पर जो आपका जो है फोर्थ ऑप्शन भी नहीं होगा। यहाँ पर आपका जो थर्ड ऑप्शन है वही ठीक है, ठीक है। तो आज एक बार फिर हमने आपके जो है यूएस पेडागोजी के 10 से 15 क्वेश्चन करें। यदि आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप जो आपका सीटेट आने वाला है या फिर जो आपका केवीएस का जो अब एग्जाम उसके नोटिफिकेशन निकल चुके हैं उसमें ज़्यादा स्कोर कर सकें। यदि ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं सीटेट में तो आपके बनते हैं, ठीक है। ईवीएस पेडागोजी के अलग 30 क्वेश्चन आते हैं आपके। इसी तरह इस चैनल पर मैंने आपके हिंदी पेडागोजी, मैथ पेडागोजी और इंग्लिश पेडागोजी के जो वीडियोज़ है वो भी अपलोड अब मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो आपको जो है इंग्लिश पेडागोजी के अलावा आपको जो और सभी आपके जो सब्जेक्ट हैं उन सब की जो वीडियोस है वो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो उन्हें जाकर जरूर देखें। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।